हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुपति, यानी कि IISER तिरुपति की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपके रिलीज कर दी गई है। एडवर्टाइजमेंट आपका यहाँ पर नंबर दे दिया गया है, यानी कि इसका जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर जारी हो चुका है। और इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहने वाली है 2 फरवरी, यानी कि 2 फरवरी 2026 तक आपको क्या करना होगा, इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई करना होगा। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से 2 फरवरी तक आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई कर देना है, इस भर्ती को आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट का कोड आपको दिया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट की मैं बात करूँ तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है वो आपको दे दी गई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी जो पोस्ट है वो रहने वाली है। सैलरी का पे लेवल की बात करूँ तो लेवल 10 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आपकी यहाँ पर जो वैकेंसियाँ रहेंगी वो आपकी परमानेंट वैकेंसियाँ रहेंगी, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपकी नहीं रहेगी। उसके बाद में आपको मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आपका मैं बिल्कुल से बताऊंगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपके रहने वाली है। लेवल 10 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रहेगी, MBBS वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने MBBS कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है इसके लिए 40 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दे दी गई है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिएगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट रहेगी लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि परमानेंट वैकेंसी रहेगी स्टाफ नर्स की, लेवल 7 के आधार पर आपकी रहने वाली है। 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको TA DA HRA जो भी आपके अनाउंस है वो सभी अनाउंस जुड़ के आपकी जो सैलरी है वो आपकी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, मास्टर डिग्री यानी कि जो MSc वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। MSc वाले इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी वाले जो कैंडिडेट यानी कि जो GNM कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, चाहे आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जो GNM कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर ज़रूर से अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपको यहाँ पर क्या करना होगा, प्रोवाइड करवाना होगा। प्राइवेट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। लेवल 7 के आधार पर सैलरी रहेगी। सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। लेवल 6 के आधार पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। बहुत ही शानदार सी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। परमानेंट वैकेंसियाँ रहेंगी, कोई भी आपकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगी, परमानेंट वैकेंसियाँ रहेंगी। तो बिल्कुल से आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई करना है। इस भर्ती के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एलिजिबल्स होना है। ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर मैं बात करूँ नेक्स्ट आपको, तो आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। और लास्ट डेट इस भर्ती की जो आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी 2 फरवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो आपके स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दी है, कंप्लीटली अपडेट आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आप सभी साथियों के लिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन या फिर इसका ऑफलाइन तरीके से उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे दिए गए हैं किस प्रकार से आपको इस भर्ती को अप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो आपका रूल है उस रूल के हिसाब से आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस एज के रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। SC और ST के लिए आपको 5 ईयर का
रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन, इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को फिल करना है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस भर्ती के अंदर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहेगी 1000, यानी कि 1000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। बाकी जो SC और ST कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको यहाँ पर 500 रुपये आपको क्या रहेंगे बेनिफिट, यानी कि 1000 रुपये जनरल और OBC के लिए, 750 रुपये ग्रुप ए वगैरह जो PWD कैंडिडेट है उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से अप्लाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट किसी भी भर्ती को लेकर सबसे शानदार से इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन, यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। यानी कि IISER tirupatant.samarth.edu.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। या फिर बाकी आपकी जितनी भी अपडेट होंगी सभी अपडेट या तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी। और इस भर्ती की लास्ट डेट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप सभी साथियों के लिए, काफ़ी टाइम है, 2 फरवरी इस भर्ती की लास्ट डेट है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को कैसा भी डाउट है, इस भर्ती को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, तो बिल्कुल से आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, परमानेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल्स आपकी भर्ती नहीं है, परमानेंट आपकी भर्ती है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। और आप बाकी मिलते हैं आपको कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आपको वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। मिलते हैं कोई नई अपडेट से। जय हिंद, जय भारत। रूल है, उस रूल के हिसाब से आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस एज के रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। SC और ST के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। PWD कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन, इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को फिल करना है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस भर्ती के अंदर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहेगी